नगरगमा ग्राम पंचायत जिसके तहत प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति के प्रबंधक हैं अरविंद कुमार राय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पैक्स में विगत 5 साल 10 साल 15 साल में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता इतनी बेहतरीन तरीके से है जिसमें दलसिंहसराय को आप के पैक्स के माध्यम से डिपेंडेंट कर दिया गया है और कालाबाजारी पे पूर्ण रूपेण विराम लगने की बात सुनने में आ रही है। इस बार माननीय अध्यक्ष जी जीतते हैं पुनः, तो फर्टिलाइजर के साथ साथ इस पैक्स में क्या सब उपलब्धियां देखने को मिल सकती है, जी बताएं। एज ए प्रबंधक क्या मैसेज है आपका? यहाँ पैक्स के द्वारा फर्टिलाइज़र की उपलब्धता 12 महीने उपलब्ध रहती है। यहाँ के पैक्स से यहाँ के करीब करीब 10 पैक्स का उर्वरक की उपलब्ध कराई जाती है और धान अधिप्राप्ति से भी रिलेटेड जितने भी किसान हैं उन लोगों का अलग से भी धान जहाँ से नहीं खरीद होती है वहाँ से यहाँ खरीद किया जाता है। पैक्स के द्वारा नैनो यूरिया फर्टिलाइज़र में नैनो DAP और जितने भी सरकार के द्वारा सभी चीज़ उपलब्ध कराई जाते हैं सबका यहाँ पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये मैसेज आप दे रहे हैं कि एक पैक्स चाहे तो इतना डिपेंडेंट तौर पे किसानों के हित के लिए, खास करके सब्सिडी वाले किसानों के हित के लिए फर्टिलाइजर और अधिप्राप्ति जैसे मसलों पे ईमानदारी पूर्वक पारदर्शिता के साथ काम कर सकती है। बिल्कुल सर, इच्छा शक्ति होना चाहिए और इसमें सियासत और राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिल्कुल सर, इसमें पैक्स में का खाद जब उपलब्ध यहाँ होने के बाद यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं ये सब जगह काली बाजारी रुक जाती है और यहाँ के रेट से ही सभी दुकानों का निर्धारण होता है। 50 दुकान कम से कम पैक्स के में खाद रहने के उर्वरक रहने की वजह से यहाँ का रेट का कंट्रोलिंग रहता है। रेट मतलब सीधे जहाँ पर 300 रुपये बोरा सीधे कम हो जाता है। जब पैक्स में उर्वरक नहीं रहता है तब प्रति बैग 300 रुपया बढ़ जाता है। यूरिया जैसे खाद पर 50 रुपया, DAP जैसे बैग पर 30 रुपया, इसी तरह 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 के खाद पर सब उसके हिसाब से कालाबाजारी मार्केट से होना चालू हो जाता है जब पैक्स में माल उपलब्ध नहीं रहता है। तो चलिए एक सवाल आपसे करेंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत पैक्स से सुधा डेयरी के शॉप या डेयरी उद्योग को जोड़ने की बात कही जा रही है जी। आने वाले समय में आपके नगरगमा पैक्स को ये अपॉर्चुनिटी मिला तो क्या एज ए प्रबंधक आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको चांस मिलता है। बिल्कुल सर, जैसे कंप्यूटर वाली बात आई जी, कंप्यूटर सेटअप जी, सरकार के द्वारा सर कंप्यूटर योजना का शुरू किया गया। उसमें सबसे पहले नगरगामा पैक्स दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत नगरगामा पैक्स सबसे पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उसके बाद डेयरी का काम अगर सरकार द्वारा चलाई जाती है तो उसके लिए भी ये अपनी सारी व्यवस्था के साथ इस काम को करने के लिए तैयार रहेगी। आने वाले समय में जो लघु और कुटीर उद्योग और स्वतः रोजगार जिसको लोकल फॉर वोकल मोदी जी के शब्दों में कहा जाता है, तो उससे पैक्स में स्वतः रोजगार की जो उपलब्धता है वो उपलब्ध हो सकती है इन दो विषयों को लेके। और इसमें आपका पैक्स आत्मनिर्भर है और इसको किसी की ज़रूरत नहीं, बस सरकार थोड़ा सा इस पर सहयोग और साख वाली बात को अपना दे। बिल्कुल सर, ये कमिटमेंट है। जी सर, अगर थोड़ा सा सरकार के इधर से सहयोग मिल जाए तो ये पैक्स बहुत आगे निकल के चल जाएगी, क्योंकि बगल में क्योंटा पैक्स से इस पैक्स का 2008 में यहाँ क्योंटा पैक्स के द्वारा सृजित पैक्स है ये। और उसके बाद क्योंटा पैक्स में जिस तरह वह उसी जगह पर है, वहाँ की सदस्यों की संख्या मात्र 600-700 के अंदर है और यहाँ की पैक्सों की संख्या आज 2270 हो गई है, जहाँ की पूर्व में क्योंटा पैक्स के द्वारा इस पैक्स में मात्र 600 सदस्य थे और आज इस पैक्स ने बढ़ करके 2271 सदस्यों को इसमें सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो क्यों नहीं, अगर सरकार के द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा तो जरूर उसमें आगे बढ़ चढ़ करके ये पैक्स नगरगामा साख सोसाइटी अपना हिस्सा लेगी।